बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Disease may be classified into two types, congenital disease and acquired disease, on the basis which they occur since birth or after birth. डिजीज को दो भागों में बांटा गया, एक तो कंजेनिटल डिजीज और दूसरी एक्वायर्ड डिजीज. किन बेसिस से बांटा गया है? एक बीमारी जो बर्थ के समय से सिंस बर्थ प्रेजेंट रहती है और दूसरी जो जन्म के बाद में होती है. एक्वायर्ड डिजीज में भी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. जो एक्वायर्ड डिजीज है जो कि जन्म के बाद होती है, इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है. Infectious diseases are spread from infected person to another through air, water, food, physical contact, sexual contact and insect. जो infectious disease हैं वो फैलती है infected person से दूसरे person में. किस तरह से? हवा के माध्यम से, पानी से, खाने से, physical contact से, sexual contact से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े से भी. The causative agents of these disease are called pathogen और infectious agent. जो causative agents होते हैं infectious disease के, उनको pathogen बोलते हैं या उनको infectious agents बोलते हैं. These may be, ये हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं और वोम्स भी हो सकते हैं. वहीं हम बात करें अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में अकर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी ऑर्गन और इनएडिक्वेट डाइट. वहीं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्यों होती है, उनकी वजह क्या होती है? या तो माल फंक्शन, कुछ बॉडी का कोई ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करता, या फिर इनएडिक्वेट डाइट, अपर्याप्त डाइट का होना. तो क्वेश्चन पूछा गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेज, कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है वो क्या कॉज करता है. हियर 4 ऑप्शंस. ए पेप्टिक अल्सर्स, बी रिकेट्स इन चिल्ड्रन, C dental caries and D scurvy. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिजीज के बारे में. बैक्टीरियल डिजीज अगर हम देखें अपने सारे ऑप्शंस को वन बाय वन, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ए में पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरियल डिजीज ही है और ये किस बैक्टीरिया से फैलती है? उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग H पाइलोरी भी बोल सकते हैं. पाइलोरी. इस डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे जो ईसोफेगस की और जो स्टमक की जो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वहां पे सोर हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं स्टमक में, और एसिड जो है डैमेज करने लगता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है उनकी लाइनिंग को डैमेज करने लगता है. ये किसकी वजह से होती है? इसका रीजन होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. तो हमारा राइट आंसर होगा ए, दैट इज पेप्टिक अल्सर. अब हम देखते हैं हमारे बाकी के राइट आंसर क्यों नहीं होंगे. अगर हमारे रिकेट्स पे, रिकेट्स का एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं ओस्टियोमेलेसिया, दैट अनदर नेम इज ओस्टियोमेलेसिया. और ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है. किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? डेफिशिएंसी किसकी? विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से. विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है. अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो जो कैल्शियम फॉस्फोरस है, लेक ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से बोन में जो हड्डियां हैं, हड्डियों में दिक्कत आने लगती है, हड्डियां वीक होने लगती हैं. तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे, जो कि है डेंटल कैरीज. अगर हम डेंटल कैरीज ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो डेंटल कैरीज, इसकी होने की वजह क्या होती है? ये होती है डिजीज, दिस इज अकर बिकॉज ऑफ किसका? इसका कॉज क्या है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया, या फिर सिपिंग शुगर ड्रिंक्स. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? पुअर टीथ क्लीनिंग, कि दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं करना, टीथ क्लीनिंग. तो ये तो इसका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता. इस वजह से क्या होता है? परमानेंटली डैमेज्ड एरिया हो जाते हैं टीथ में, जिसकी वजह से टीथ में टाइनी होल, छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं. ये भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नंबर डी जो कि स्कर्वी, स्कर्वी का एक नाम और है, और वो इसका एक नाम और है ऑप्शन नंबर डी की. अगर हम बात करें स्कर्वी की, तो स्कर्वी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं स्कोरबुटस. ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है. और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन सी. अगर विटामिन सी कम होता है बॉडी में तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है. अगर डाइट में विटामिन सी की कमी होगी तो विटामिन सी जनरली किस में होता है? साइट्रस फूड में, खट्टे फलों में और सब्जियों में. इसीलिए बॉडी डाइट में विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, उससे ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है स्कर्वी. लेकिन ये भी इसका राइट आंसर नहीं है. हेलिकोबैक्टर से क्या हो रहा है? पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए, दैट इज पेप्टिक, जो कि है पेप्टिक अल्सर्स. आई होप
You understood it well. All the best.